माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आई है कुछ दिन पहले, वो आई है म्यूबी टोकन की। तो म्यूबी टोकन क्या कर सकता है फ्यूचर में, ये भी बताएंगे। और इसका जो कंपैरिजन है, एक जो टोकन है सेम टू सेम काम करता है, उसके बारे में भी बताएंगे। और दोनों में कंपेयर करके हम आपको ये बताएंगे कि म्यूबी टोकन लेना चाहिए कि दूसरा वाला टोकन लेना चाहिए। दूसरे वाले टोकन का नाम मैं बताऊंगा और उसके साथ-साथ जो है आपको ये भी बताऊँगा कि पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, ठीक है? एनीवे, तो पहले जो दूसरा दोस्तों दो जो दूसरा टोकन है उसका नाम है वीएमपीएक्स। तो वीएमपीएक्स लेना चाहिए कि म्यूबी लेना चाहिए, ये आज के वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। और हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, अगर कोई भाई उसको ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके मेरे से बात कर सकता है। अब चलते हैं मल्टीबिट के ऊपर, जिसका जो कॉइन मार्केट कैप कॉइन जैको के ऊपर ऑलरेडी दिया गया है। जो मार्केट कैप है 66 मिलियन के आसपास है, और 66 मिलियन के साथ साथ इसका जो एक्सेस देख लेते हैं। ऑल टाइम लो जो था 0.01 था, और 347 मतलब 3.5 गुना ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। तो 3.5x ये बढ़ चुका है। मतलब अगर आप इसको अगर अभी खरीदते हो तो 3.5 गुना ज्यादा पे खरीदना पड़ेगा। अब इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि भाई इसकी जो फुल्ली डायल्यूशन जो मार्केट कैप है वो 70 मिलियन के आसपास ही है, और सर्कुलेशन जो है 950 मिलियन। ये बहुत अच्छी बात है, सर्कुलेशन सारी की सारी मार्केट में अवेलेबल है। ये ज्यादातर जो BRC20 से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर ऐसा होता ही है। अब ये जो जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका इथेरियम के ऊपर है, अगर आप देखोगे तो ईथरस्कैन के ऊपर है। ये ईथरस्कैन पे क्यों आया दोस्तों? ये इसलिए आया क्योंकि BRC20 के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी यूज केस नहीं बनती, बिकॉज बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई सिस्टम बन नहीं सकता। और जब तक BTC के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता और वो उसका यूज नहीं बढ़ जाता, तो उसके ऊपर जो टोकन है अभी विदाउट यूज केस के ऊपर काम कर रहे हैं। वो टोकन है और मार्केट कैप है और एडॉप्शन लेवल देख सकते हो, दैट्स इट। ठीक है। अब ये मल्टीबिट जो इसके ऊपर आया है, इसका रीजन क्या है? इनका ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ है, पहला ब्रिज है बिटकॉइन इकोसिस्टम और इथेरियम को जोड़ने के लिए। तो इसके ऊपर कोई सा भी टोकन अगर आता है और तो वो अपने टोकन को इथेरियम में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब BRC टू ERC कन्वर्ट कर सकता है। तो ये है मल्टीबिट इकोसिस्टम। ठीक है। इसके अलावा इसका जो डाटा आपने यहाँ पे देख लिया है, 1 बिलियन की सप्लाई है और 66 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है। तो ये कितना जा सकता है दोस्तों? ये अगर आप सोचो तो कम से कम ये जो टोकन है कितना कर सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है ये टोकन अगर बहुत ही अच्छा इसने किया और 2 बिलियन के आसपास मार्केट कैप गया, तो दोस्तों ये जो टोकन है $2 और उससे भी ऊपर गया, $2 से $5 आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन कुछ ऐसे प्रोटोकॉल से करें जो ब्रिज लेके तो नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में जरूर लेके आएंगे, तो उस टोकन का नाम है VMPX। अब इसका जो कंपैरिजन उसके साथ करते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मेरे 2 वीडियो के अंदर, VMPX क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है। और जैक लेविन के बारे में मैंने क्लियर कट काफी चीजें बताई है कि ये कौन बंदा है। ठीक है। अगर इसको आप वीडियोस को ढंग से देखो तो आपको पता चलेगा कि VMPX टोकन क्या है। तो ये क्लियर हो गया VMPX टोकन क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं, सेम टू सेम मल्टीबिट इकोसिस्टम है, वैसा ही इकोसिस्टम ये लेके आ रहे हैं। VMPX इकोसिस्टम जो है, जैक लेविन जो गूगल में भी डेवलपर रहा है, तो उसके से रिलेटेड ये टोकन है, उसी का ही टोकन है, मतलब वही फाउंडर है इसका। तो VMPX का अभी कोई यूज केस नहीं है, लेकिन इन्होंने क्लियर बोला है कि इसका जो यूज केस आएगा वो यूज केस क्या होगा। ये बताया कि BRC20 को ERC20 के साथ जोड़ेगा और ऐसा एक ब्रिज बनाएगा जिससे और भी टोकन है वो सेम टू सेम यूज करके इसको अपना जो ERC20 के ऊपर आ जाए और उसके साथ साथ अपना कुछ बिल्ड भी कर लें। तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम इकोसिस्टम, ऐसे बहुत इकोसिस्टम आएंगे भी आगे। ठीक है। ये नहीं कि VMPX आ रहा है तो और नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे और मैं भी कुछ डेवलपमेंट चल भी रही हो। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको ये बताता हूं कि जो इसको बहुत बड़ा बना सकती है VMPX को, क्योंकि मल्टीबिट इकोसिस्टम है, मूवी इकोसिस्टम जो मूवी टोकन है
उसमें ग्रो कर रहा है और किया भी 3.5x गया है। लेकिन एक ऐसा टोकन जिसने अभी ग्रो नहीं किया है और बहुत काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, उसका नाम है वीएमपीएक्स। तो इसको अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी मत करना। मैं अपने वीडियो के अंदर क्लियर कट बता रहा हूँ कि वीएमपीएक्स के अंदर जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगी, मूवी से भी ज़्यादा, बिकॉज़ मूवी एक मैच्योर प्रोटोकॉल है। अगर आप मैच्योर प्रोटोकॉल को आज की डेट में लेते हो, तो उसको अगर इसमें कुछ बिलियंस में मार्केट कैप गई, तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ एक तो मूवी की जो टोटल जो मैक्सिमम जो सप्लाई है, वो 1 बिलियन के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वीएमपीएक्स। वीएमपीएक्स की सप्लाई यहाँ पे अगर देखोगे, तो 108 मिलियन है दोस्तों, और मैक्सिमम भी 108 मिलियन के आसपास है। और जो सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेशन में पूरी की पूरी जो सप्लाई है मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? उसमें थोड़ी-सी कम है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी मार्केट में जो इनकी जो सप्लाई अवेलेबल है, जो एक बहुत ही बेहतरीन बात है। एक तो सप्लाई छोटी, ठीक है? सप्लाई 108 मिलियन के आसपास, और वो भी सारी की सारी मार्केट में, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो मार्केट कैप है 500 मिलियन बड़े प्यार से चले जाएगी दोस्तों, इनका ब्रिज आने के बाद, ठीक है? एकदम नहीं बढ़ेगी, लेकिन बुल रन तक 500 मिलियन चलेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 बिलियन भी क्रॉस कर सकता है, बिकॉज़ इसका जो कम्युनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस इकोसिस्टम ज़ेन ज़ेन टोकन का तो नाम सुना है, उसका भी फाउंडर जैक लेविन है। इसकी कम्युनिटी कहीं न कहीं जो है काफ़ी बड़ी होती जा रही है ज़ेन इकोसिस्टम की। उसके साथ-साथ वीएमपीएक्स जो ब्रिज है, वो ब्रिज जो बिटकॉइन इकोसिस्टम को इथेरियम इकोसिस्टम के साथ जोड़ता है, और सेम मल्टी बिट इकोसिस्टम की तरह काम करता है। तो वीएमपीएक्स को अगर आप लेते हो, तो $5 ये इजीली जा सकता है, क्योंकि 500 मिलियन मार्केट कैप के पे अगर जाता है, तो $5 आराम से जा सकता है। और अगर 1 बिलियन को क्रॉस कर दिया, तो $10 से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये टोकन कितना जा सकता है आज के प्राइस से, अगर ये टोकन को 500 मिलियन मार्केट कैप से कंपेयर करो, तो 166x यहाँ से जा सकता है। और दोस्तों, अगर 1 बिलियन मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखो, तो इसका जो टोकन है 333x यहाँ से इजीली हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा है इसको बाय कर लो, बट आप कंपेयर देखो, कंपैरिजन देखो, कहीं ना कहीं जो आपको कंपैरिजन बहुत जरूरी है आना। अगर आपको कंपैरिजन नहीं आता, कहीं ना कहीं आप ऐसे टोकन में फंस सकते हो, उसमें चांसेस हैं कि आपका जो थोड़ा सा नुकसान हो जाए। शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप चीजों को देखना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं आपको चीजें सीखने को मिलेगी। छोटा सा वीडियो था केवल और केवल कंपैरिजन के बारे में, वीएमपीएक्स लेना चाहिए या म्यूबी टोकन लेना चाहिए। तो दोस्तों, उसका कंपैरिजन आपके सामने है। आई होप मैंने आपको क्लियर कट बहुत छोटे वीडियो में आपको बता दिया होगा। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और इसके साथ-साथ मैं विदा लेता हूँ और आपसे ये कहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ-साथ अगर कोई भाई, कोई जो है, कोई बिज़ी पर्सन है अपनी लाइफ़ में, वो टोकन की एनालिसिस नहीं कर सकता, तो हम उसको सर्विस देते हैं कि हम उसके टोकन्स की जो है एनालिसिस करेंगे, उसके साथ-साथ एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराएँगे। अलावा कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप जॉइन करना चाहता है, तो वो प्रीमियम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे आप मेरे को क्लिक करके डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।